अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गैर संवैधानिक निकायों की। गैर संवैधानिक निकाय, जी हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं और इनको किस तरीके से बनाया जाता है। अपने इससे पहले वीडियोज़ चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़। उस सीरीज़ में कुछ वीडियो अभी बाकी हैं जो इंशाल्लाह जल्दी आपको मिलेंगी। तो बात करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ ये बॉडीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं। ऐसी कोई भी बॉडीज़ जो संविधान के द्वारा ना बनाई गई हो, उनको संसद में एक विशेष एक्ट के थ्रू बनाया गया हो या फिर किसी का समिति के थ्रू या उनकी सिफारिशों पर बनाया गया हो, ऐसी बॉडीज, ऐसे निकाय गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जानी जाती हैं। तो ऐसी ही कुछ बॉडीज हैं जिनके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 पे मैं बात करूंगा इस बॉडीज में योजना आयोग। योजना आयोग को 1955 में बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरे कार्यकाल में इसे बनाया गया था। इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस दूंगा, उसमें बात करूंगा। दूसरी जो वीडियो है हमारी, दूसरी जो बॉडी है इसमें वीडियो बनेगी, वो जो है उसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तीसरी जो बॉडी है हमारी वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और अगली बॉडी जो है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगली जो 5वीं बॉडी है उसे कहते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और दूसरी जो बॉडी है अगली वो है राज्य सूचना आयोग, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। नंबर 6, नंबर 7वीं जो वीडियो है इसकी, वो 7वीं है जो बॉडी हमारी है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगली जो बॉडी है वो है सीबीआई, जी हाँ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अगली जो बॉडी है वो है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये 10 या 9 बॉडीज हैं जो हमारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आती हैं। इन बॉडीज को कैसे बनाया गया वो मैंने बताया। तो आज मैं जो बात करूंगा जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानेंगे। काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को अगस्त 1952 में बनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और भारत सरकार की सिफारिशों के तहत इसको बनाया गया। ये जो परिषद है वो ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही कोई संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक और संवैधानिक मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट में इसके जो सदस्य होंगे मैं उनकी बात करता हूँ। पहले नंबर 1, पहले नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, यानी एनडीसी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन या प्रमुख या हेड भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा भारत सरकार की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री इसकी सदस्य होगी, यानी कि ऑल द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इसकी सदस्य होगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे, ऑल द स्टेट्स ऑफ स्टेट सीएम, राज्य के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा ऑल द सीएम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्स एंड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल या फिर गवर्नर या फिर वहाँ के प्रशासक इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में काम करता है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में काम करता है। इसके कार्यकाल के दौरान इसको योजना आयोग से सारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाने क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्या उद्देश्य है? तो पहला जो उद्देश्य है वो है योजना कार्यान्वयन के लिए, यानी योजना के लिए सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि ऑल द स्टेट्स का सहयोग प्राप्त करना। दूसरा, सभी अहम क्षेत्रों में, सभी
ज़रूरत वाले क्षेत्रों में, अहम क्षेत्रों में सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रमोट करना। क्या करना? सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज को टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज। और सभी अहम जगहों पर सतत यानी कि सस्टेनेबल एंड फास्ट डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल एंड फास्ट डेवलपमेंट करना यानी कि सतत और तीव्र विकास करना सभी अहम जगहों पर। ये इसके उद्देश्य हैं। इस उद्देश्यों के लिए इसको यानी कि एनडीसी को बनाया गया। कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के कार्यों का। तो दोस्तों एनडीसी के कार्यों में सबसे बड़ा कार्य जो है वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और योजना आयोग यानी कि जो नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग। नीति आयोग के इन सब तीनों के बीच में एक ब्रिज का यानी कि सेतु को काम करना है। काय का? ब्रिज का काम करने का काम है मेन काम। और इनको समय समय पर सलाह और योजना और राष्ट्रीय योजना आयोग के और योजना आयोग के कार्यों पर सलाह मशवरा देने का काम होगा। तो सबसे पहला वर्क जो इनका होगा वो होगा ऐसे कोई भी क्षेत्र जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसे, यानी कि प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक नीतियों पर विचार करना, यानी कि इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर क्या करना है? विचार करना है, पहला काम। दूसरा काम, समय समय पर राष्ट्रीय विकास कार्यों की समीक्षा करना, यानी कि सर्वे करना, डेवलपमेंट वर्क का, डेवलपमेंट की समीक्षा करना। योजना आयोग को समय समय पर उनके कार्यों की सिफारिश करना। अगला इनका जो काम होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना आयोग को सिफारिश करना। दूसरा, ठीक है, नीति आयोग को सिफारिश करने का। अगला काम होगा राष्ट्रीय विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन का अनुमान लगाना और उस पर सिफारिश करना। और राष्ट्रीय योजना की बनाई गई योजनाओं के पर उन पर विचार करना और उन पर सिफारिश करना। तो दोस्तों ये था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो हमने आज जाना। अगली वीडियो में हम इसके आगे वाले लक्ष्यों पर इसके आगे वाले मुद्दों पर बात करेंगे। तो अब तक ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको आपको जाना। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।